गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं रेगुलर बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका नाम है टॉपिकल ई पेपर। टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है, वो भी रेगुलर बेसिस पे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अड्यू, मतलब ज्यादा देर न किए करते हुए आर्टिकल पे चलते हैं जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा। एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वोकैबुलरी वर्ड्स और ग्रामेटिकल पोर्शन इंप्रूव होगा। तो ये प्रैक्टिस मैं बहुत लंबे टाइम से कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई हैव अचीव्ड इमेंस रिजल्ट। तो आप लोगों को भी मिलेंगे, पर ये एडिटोरियल रीडिंग या न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को इनकलकेट करना पड़ेगा आपको अपने रूटीन में। तो सेम बात करते हैं कंपनसेटिंग। कंपनसेट होता है रेपरेशन, जो हर्जाना भरता है ना कोई आदमी, कंपनसेट करना। मान लो आपसे कोई गलती होगी, उसका हर्जाना भरना, थेफ्ट मतलब जो चोरी हो गई उसका जो है कंपनसेट करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, इसका आर्टिकल का कहना ये है कि भाई जो भी एआई मॉडल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नकली बुद्धिमत्ता जो भी है, वो क्या है, डाटा लेती है किसी से, जो होते हैं ना लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एलएलएम बोलते हैं इनको। तो ये डाटा लेते हैं किससे, मीडिया रिपोर्ट से या जो न्यूज़पेपर से, तो उनका कंटेंट ये चुराते हैं। तो ये राइटर का कहना है कि भाई उनको रेपरेशन या हर्जाना मिलना चाहिए या कंपनसेशन मिलना चाहिए। जो कंपनियां हैं, मीडिया कंपनियां वगैरह हैं, एआई उनका होवर अप, एक वर्ड यूज हुआ है होवर अप, मतलब होवर अप होता है ज्यादा एकदम से निकल जाना, उनका जो खत्म कर देना, एकदम से ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज निकल जाता है उसको बोलते हैं होवर अप। तो यहाँ पे बोला कि कंपनसेटिंग थेफ्ट, न्यूज पब्लिशर्स मस्ट हैव लीगल प्रोटेक्शन फ्रॉम एआई सिस्टम। तो न्यूज को जो पब्लिश करने वाले, छापने वाले हैं ना, उनको क्या है, लीगल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए फ्रॉम द एआई सिस्टम। लार्ज लैंग्वेज ऑफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो लार्ज लैंग्वेज मतलब जो लंबी चौड़े हिसाब में लैंग्वेज पे पढ़ता है, अपने डाटा को ट्रेन किया जाता है, इसको एआई मॉडल्स आर फ्यूल्ड मतलब फ्यूल्ड बाय, मतलब उनको कहां से मिल रहा, पावर मिल रही है बाय कंटेंट। कोई कौन सा कंटेंट, ऑन दी इंटरनेट, इंटरनेट पे जो कंटेंट पड़ा है वो उस पे ही अपने आप को ट्रेन करते हैं। मच ऑफ दिस कंटेंट कंप्राइजेस में सम्मिलित है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, तो इसमें सम्मिलित है, क्या है, ईएस लगा है। कंप्राइज यहां तक होता है, एस तक होता है, एस लगा है। तो इन्होंने कहा कि कंप्राइजेस न्यूज रिपोर्ट्स गैदर्ड, इसमें क्या क्या होता है, कंटेंट में, डाटा में न्यूज रिपोर्ट जो इकट्ठी की हुई होती है, गैदर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, जो पास्ट में इकट्ठी की हुई थी। क्यूरेटेड होता है कस्टमाइज, मतलब उसको शुद्ध बनाया हुआ, कस्टमाइज उसी की तरह है। एंड पब्लिश बाय द मीडिया प्रोफेशनल, जो मीडिया प्रोफेशनल पब्लिश करते हैं उन चीजों पे ये कंटेंट कंप्राइज होता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो भी संस्थाएं हैं विद डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिनका बहुत सालों से एक्सपीरियंस है, उसी के डाटा पे ट्रेन होता है वो। एज क्रिएटिव इंडस्ट्री, क्रिएटिव था रचनात्मक इंडस्ट्री जो लगी है, रेकन होता है किसी चीज को रिकग्नाइज करना, समझना, रेकन समझते हैं। विद देयर लेबर गेटिंग डिफ्यूज इनटू द अनकाउंटेबल क्लस्टर ऑफ ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू, कंप्यूटर में सुना होगा ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये कह रहे हैं कि क्रिएटिव इंडस्ट्री है एआई की, तो रेकन ये डिपेंड रहती है, रेकन मतलब इसको डिपेंड रहती है किस पे, विद देयर लेबर गेटिंग, किसके साथ, उनकी जो लेबर गेटिंग डिफ्यूज मतलब अलग अलग जगह चला जाना, इनटू दी अनअकाउंटेबल, तो बिना जिम्मेवारी के क्लस्टर से ग्रुप है ऑफ ग्राफिक्स जीपीयू दैट रिप्रोड्यूस स्टाइल्स एंड स्पीट आउट जैसे प्यूक आउट होता है, जैसे थूक देना, वैसे वोमिट कर देना, कॉपी कर देना, सेम ह्यूमन लेवल आर्टवर्क जो कि स्पीट आउट करता है इन मियर सेकंड्स, केवल सेकंड्स में, मियर मतलब ओनली सेकंड्स में। तो इन्होंने कहा कि जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है ये डिपेंड रहती है लेबर, जो लेबर क्या है, गेटिंग डिफ्यूज, लेबर क्या है, डिफ्यूज हो जाते हैं इनटू अनअकाउंटेबल क्लस्टर ऑफ जीपीयू, जो कि बिना जिम्मेवार रहती है। जो डाटा है, डाटा लेके आते हैं, जीपीयू पे डिपेंड रहता है, जो कि जिम्मेवार नहीं रहती उस चीज के लिए। एंड स्पीट आउट या फिर सेम ऐसे कॉपी कर देता है ह्यूमन लेवल आर्टवर्क इन द मियर सेकंड्स, जो आदमी का कई देर का काम हो सेकंडों में कर जाता है आर्टवर्क, जो कला का काम है। द न्यूज इंडस्ट्री हैज नाउ रीजन टू फियर द कंपाउंडिंग ऑफ परमिशन लेस इनोवेशन इनटू एग्जिस्टिंगली थ्रेटनिंग हीस्ट होता है, जो मूवी सुनी होगी कि लुटेरा ऑफ सेवरल लाइफ टाइम ऑफ वर्क। तो इन्होंने कहा कि न्यूज इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है कि हैज रीजन, उसके पास रीजन है, टू फियर, डरने के लिए, कंपाउंडिंग जो बढ़ता हुआ, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है ना, बार बार इंक्रीज हो रहा है, परमिशन लेस, बिना परमिशन लेस के इनोवेशन खोज हो रही है, इनटू एन एग्जिस्टेंसली एग्जिस्ट, जो हाल फिलहाल में है, थ्रेटनिंग, डर पैदा कर रहा है, हिस्ट लूट का, ऑफ सेवरल लाइफ टाइम ऑफ, बहुत बंदों ने मतलब पूरी लाइफ में अपने काम किया है, न्यूज़पेपर वगैरह बनाया है,
उस पे कंटेंट पे काम करते हैं, बट ये थोड़ी सी सेकंडों में ही उसका काम कर देता है, ये उसका एज ए लुटेरे की तरह काम कर रहा है। प्रीवियस वेव पहले जो लहर आई थी ना डिजिटाइजेशन, मतलब सबको डिजिटल करना, पील्ड अवे जैसे पील क्या होता है, किसी का छिलका उतारते हैं ना, पील्ड अवे जैसे बोलते हैं ना कि भाई तेरी खाल उतार दूंगा तो आई विल पील यू अवे, तो सेम जैसे खाल उतारना, ठीक है ना। कैप्टिव बंदी ऑडियंस, कैप्टिव जो इनके बिल्कुल बंधे हुए ऑडियंस थे फ्रॉम प्रिंट एंड ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, या प्रिंट जैसे न्यूज़पेपर होता है, ब्रॉडकास्ट मीडिया जैसे टेलीविजन वगैरह, बाय रिप्लेसिंग दिस वेब चार्ज अटेंशन इकोनॉमी। तो अभी क्या है, वेब पे सर्च कर रहे हैं, वेब चार्ज अटेंशन, वेब जो है अटेंशन इकोनॉमी आर्थिक बन गई है। बिग टेक कंपनी प्लेटफॉर्म, बिग टेक जो कंपनियां हैं जैसे फेसबुक और ये ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो बिग टेक प्लेटफॉर्म्स further squeeze news media place in this rapid transformation by the often short changing the very source of information that business relied on to be useful to the public। तो इन्होंने कहा देखो इतनी बड़ी लाइन का क्या मतलब है, तो ये ब्रॉडकास्ट मीडिया को रिप्लेस कर दिया किसने, वेब चार्ज, वेब जो वेब पे हम सर्च करते हैं, अटेंशन इकोनॉमी आर्थिक इकोनॉमी अब वेब पे रह गई है। बिग टेक प्लेटफॉर्म जो है फर्दर स्क्वीज होता है जैसे मसल स्क्वीज कहते हैं ना, सिकोड़ देना, निचोड़ देना बिल्कुल। न्यूज मीडिया प्लेस, न्यूज मीडिया का जो जगह है इन दी रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, जो रैपिड जल्दी से ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो रहा है ना, बाई ओपन सोर्स चेंजिंग, जल्दी क्या है थोड़े थोड़े चेंज करते हैं, सोर्स चेंजिंग द वेरी सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो जल्दी जल्दी से अपने सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन चेंज करते रहते हैं। दैट देयर बिजनेस रिलाइड, जो उनका बिजनेस डिपेंड रहता है ऑन द यूजफुल टू द पब्लिक, जो कि यूजफुल रहता है पब्लिक के लिए। इन ए लैंडस्केप मतलब क्षेत्र वेयर इवन प्रीकैरियस होता है अनसर्टेनिटी, जो जहां पे खतरनाक या मतलब जहां पे अनसर्टेनिटी हो, इवन प्रीकेरियस बिजनेस मॉडल इन द इंटरनेट एज आर थ्रेटन्ड बाय ए रिलेक्टेंस टू पे फॉर द न्यूज। तो जो लैंग्वेज मॉडल है इंटरनेट के टाइम में, रिलेक्टेंस है उनकी, अनिच्छा है, इच्छा नहीं है टू पे फॉर द न्यूज के लिए, डिक्लाइन द पब्लिक ट्रस्ट, प्रोफेशनल न्यूज गैदरिंग, तो अब पब्लिक का भी ट्रस्ट खत्म हो गया क्योंकि जो प्रोफेशनल रूप से न्यूज गैदरिंग करते थे उनके लिए। एआई में वेल बी ए बॉडी ब्लो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शायद हो सकता है कि वेरी वेल टू बी ए बॉडी ब्लो, मतलब इस बॉडी को धक्का देने के लिए हो सकता है ये जिम्मेवार हो। इट इज क्लियर, या सच्चाई बात है कि एआई फर्म्स विद देयर बिलियंस इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब उनकी अरबों में रुपए हैं, कैपिटलाइजेशन की मार्केट कीमत है, मस्ट नॉट बी परमिटेड, उनको परमिटेड नहीं करना चाहिए टू जस्ट टेक व्हाट दे वांट फ्रॉम द इंटरनेट। वो ऐसे नहीं कि जैसे कहीं से भी डाटा ले लिया इंटरनेट से अपने आप को ट्रेन कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिलियन डॉलर्स की कंपनी है, उनको हर जाना देना चाहिए। सिंथेसाइज और मतलब चीजों को मिलाते हैं दीज इनपुट्स इनटू द मॉनिटाइज इनसाइट्स, तो इसलिए क्या हम मॉनिटाइज कर देते हैं अपनी जो बुद्धिमत्ता को, इनसाइट्स को, उनके अंदर की जो बात को। प्रिटेंड मतलब ढोंग करना, दैट द होल प्रोसेस इज ए फॉर्म ऑफ विक्टिमलेस, तो ऐसे बिहेव करते हैं कि भाई इनसे तो कोई विक्टिम है ही नहीं, यहाँ पे पीड़ित कोई नहीं है। इनोवेटिव प्रोग्रेस हो रहा है। पब्लिशर हैव ए क्लियर राइट टू डिसाइड हु गेट्स टू हूवर अप देयर इंटायर कॉर्पस, तो पब्लिशर जो है मान लो ये अपने जो न्यूज मीडिया वाले, उनके पास क्या इंटायर कॉर्पस होता है, उनकी पूंजी क्या है, उनकी पूंजी जो डाटा है, तो इन्होंने कहा क्लियर राइट है उनका टू हूवर अप, कौन निगल रहा है, हूवर अप निगल जाना एकदम से ही, एंड हु गेट्स टू, जो जिसको मौका मिल रहा है इंटायर उनकी पूंजी को लेने के लिए, एंड इंश्योर दैट देयर बिजनेस बेनिफिट फ्रॉम द एआई वेव, तो ये भी इंश्योर करना होगा उनको कि जो एआई की वेव लहर आ चुकी है ना, उससे उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। टू दिस एंड अगर इस तरफ देखें तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड कमेटी, तो डीआईआईपी की जो कमेटी है ऑन कॉपीराइट एंड एआई इज वेलकम स्टेप, तो इसमें क्या एक कमेटी बनी है कॉपीराइट पे। कॉपीराइट इशू क्या है, मतलब मैं आपका कंटेंट छाप दूं तो कॉपीराइट आ जाएगा, या फिर वेलकम स्टेप है ये। दिस इज नॉट ए डिसलरेशनिस्ट, एक्सेलरेशन होता है आगे जाना है, डिसलरेशन पीछे जाना, रेट्रोग्रेटिव पीछे जाने वाला, एंड डिसेल और डिसेल डिमांड एज दे दोज हु एडवोकेट फॉर रैपिड एआई डेवलपमेंट माइट बी क्विक टू से, तो इन्होंने कहा कि ये डिसलरेशनिस्ट नहीं है, मतलब पीछे नहीं ले जा रहा है एआई, और डिसेल नहीं है। डिमांड जो कि मांग पड़ी है, एज दोज हु एडवोकेट जो कि सपोर्ट करते हैं फॉर रैपिड एआई डेवलपमेंट, जो रैपिड एआई डेवलपमेंट का बात करते हैं, माइट बी क्विक टू से, हो सकता है कि वो बहुत जल्दी कहें इस बात को। द न्यूज इंडस्ट्री हैज फोर्ट मतलब इन लड़ाई कर चुके हैं सर्च जियांट्स, जैसे गूगल वगैरह, जियांट्स क्या बड़ी बड़ी कंपनियां जो सर्च, गूगल सर्च वगैरह, एंड सोशल मीडिया कंपनीज प्रॉफिटेड इनॉर्मसली ऑन द बैक ऑफ इट्स कंटेंट, तो उन्होंने कहा कि जो न्यूज इंडस्ट्री है वो पहले ही लड़ चुके हैं किसी बड़ी बड़ी कंपनियों से, सोशल मीडिया से, जैसे क्योंकि वो प्रॉफिट लेते हैं नॉर्मली बहुत ज्यादा मात्रा में, वो बैक ऑफ इट्स कंटेंट, जो कंटेंट है, सेट द टर्म्स फॉर हाउ द फाइनेंशियल बेनिफिट फ्लोड बैक टू इट, और सेट जो ये सेट किया है टर्म्स जो सेट की हैं, हाउ कैसे जो फाइनेंशियल बेनिफिट है ना
फ्लोट बैक टू द इनके पास वापस आया। दैट कैन नॉट बी परमिटेड टू हैपन, जो बिल्कुल भी परमिटेड नहीं किया जा सकता ऐसा होना। एज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टर्न मोर एंड मोर इनटू वीडियो फोकस्ड वर्ल्ड गार्डन्स। तो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या बन गए हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो पे जो फोकस होता है भरा हुआ गार्डन बन गए हैं बिल्कुल। एंड डिस्करेजिंग इवन ए स्टेप आउटसाइड देयर एप्स। और इससे क्या आदमी डिस्करेज हो जाते हैं, प्रोत्साहित नहीं होते, हतोत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ऐप से निकलते हैं वीडियो देखते रहते हैं। फॉर द न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, इवन न्यूज क्या रास्ते उनके पास जो है टू अर्न आर श्रिंकिंग। तो उनके जो कमाने के तरीके बिल्कुल कम हो गए हैं, क्योंकि वो वीडियो देखते रहते हैं उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वहां से ही न्यूज कंज्यूम करते हैं। एज एआई जनरेटेड ओवरव्यू, एआई से जनरेटेड किसी चीज के बारे में मत है, जो उसके मत हैं, न्यूज कंटेंट एंड सोर्स लिंक्स आर रेड्यूस्ड टू ए फुटनोट। फुटनोट जस्ट ये पीछे नीचे होता है ना, मान लो कोई भी चीज के नीचे फुटनोट की तरह आता है बस, कि भाई जो इससे यहाँ से इन्फॉर्मेशन आई है, लिंक जो जोड़ देते हैं उसमें फुटनोट में आ जाता है, उस पर कोई विजिट नहीं करता। इट इज टाइम फॉर द कंपनसेशन। ये समय आ गया है कि हर्जाना मिलना चाहिए, टू बी नेगोशिएटेड, उसको नेगोशिएट करना चाहिए एट द टाइम, उस समय पे पब्लिशर्स के लिए। कंटेंट बिंग स्क्रैप्ड मतलब उनको कूड़ा बना दिया है बिल्कुल, फ्रॉम देयर वेबसाइट इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये कह रहे हैं कि जो पब्लिशर्स को जो है उनको पैसा मिलना चाहिए, उनकी साइट से जो कंटेंट है उनको बिल्कुल खत्म नाकाम बना दिया। एआई फर्स्ट मे क्लेम फेयर यूज। तो फेयर यूज जैसे कि भाई अच्छी तरीके के लिए एजुकेशन के लिए यूज हो रहा है इन दी मॉडल ट्रेनिंग। तो मॉडल ट्रेन करने के लिए फेयर यूज का ना बहाना लेके अपने मॉडल को ट्रेन कर लेते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, जो एआई प्लेटफॉर्म होते हैं। बट असेसिंग एंड डिसेमिनेटिंग, असेस मतलब उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचना, डिसेमिनेटिंग बांटना, ट्रोव्स का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है। ट्रोव का मतलब होता है खजाना, वैल्यूएबल डिलाइट्स या खजाना जो भी है। तो डिसेमिनेटिंग ट्रोव्स, खजाना ऑफ न्यूज विद बिना किसी के टेकिंग द क्रिएटर्स एंड प्रोसेसर इनटू कॉन्फिडेंस। तो ना ही क्रिएटर को ना पब्लिशर को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, बस उन पे अपना एआई मॉडल ट्रेन कर देते हैं और दे देते हैं। न्यूज पब्लिशर्स एंड पॉलिसी मेकर्स, जो न्यूज के पब्लिश करने वाले हैं या जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, मस्ट नाउ फाइट, उनको लड़ना चाहिए फॉर देयर शेयर इन द एआई, जो उनका शेयर हिस्सा है एआई के टाइम में, उनके लिए लड़ना चाहिए। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। इसमें ये बात करें कि एआई मॉडल क्या है, जो अपना डाटा पे इंटरनेट पे उस पर ट्रेन कर लेते हैं अपने उनको, और फिर क्या है आदमी को उस ऐप से निकलने का बाहर मौका ही नहीं मिलता, वीडियो में ही कंटेंट में गुम होता रहता है। तो ये कह रहे हैं कि जो न्यूज कंपनीज हैं या जैसे न्यूज़पेपर है या फिर अपनी जो पब्लिशर्स हैं, तो उनको उनका फेयर शेयर मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट इस मामले में कमेटी भी बनाई है और अभी इस पे बात भी करेंगे, तो वो जितना हो सके तो इनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, यही प्रोसेस है जो आपका नैया पार लगा सकता है। थैंक यू वेरी मच, बाय।